दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हरीश रावत आप सभी का स्वागत करता और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई तो आप समझ के चलिए कि आपके घर के जो बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम होने वाली है ना 30 साल 35 साल 40 साल के बाद, उस प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे। और उसके बाद आपको उसका जब आप कोई भी चीज़ आपको जब समझ में आ जाती है तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट भी उसका समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना है वीडियो अगर आपको समझ में आएगी। मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक ज़रूर करना है और इन्फॉर्मेशन को आगे पास ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो टॉपिक है आज का, जो आज के समय में हर घर में आपने देखा होगा कि जोड़ों में दर्द वगैरह होते रहता है और कहीं ना कहीं पथरी वथरी की प्रॉब्लम होती रहती है। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये टॉपिक है यूरिक एसिड से रिलेटेड। यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ता है तो उससे क्या होता है। तो जैसे जैसे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। नोट करो फटाफट प्रॉब्लम्स क्या क्या होने वाली है। अगर किसी भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया तो सबसे पहले क्या होगा, किसी की बॉडी में किडनी में पथरी होनी बननी शुरू हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कहीं किसी की बॉडी में पथरी बननी शुरू हो जाएगी तो किसी की बॉडी में पथरी नहीं बनेगा, उसकी बॉडी में क्या होगा कि जो काफ मसल्स होता है, यानी पैरों के नीचे जो घुटने से जो नीचे जो बैक साइड मसल्स होता है ना, मांस जो होता है वहाँ पे, उनमें भारीपन सा आना शुरू हो जाएगा। और कुछ कुछ लोगों का ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, उनका क्या होगा, जो एड़ी है ना वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ लोगों का क्या होगा कि कमर में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों का यहाँ पे शोल्डर में दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो सकता है और शरीर में कहीं पर भी दर्द होना शुरू हो सकता है। क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है कि छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो जॉइंट्स पे इकट्ठे हो जाते हैं। जॉइंट्स पे इकट्ठे हो जाएंगे तो जोड़ों में अगर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर जोड़ों में इकट्ठे नहीं हो रहे तो कहाँ पे होगा इकट्ठा, वो किडनी में इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ पे किडनी में बार बार पथरी बनना शुरू हो जाएगा। अब ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, ठीक है। और आपने देखा होगा ना, बार बार किडनी में पथरी बनती रहती है लोगों का, वो यही एक प्रोसेस है, लोगों को पता होता नहीं है। और स्टोन बना, गए सर्जरी कराई निकाली, फिर पता चला 6 महीने बाद फिर स्टोन हो गया, फिर परेशान हो गए। बार बार पथरी बनने की प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि किडनी खराब ही हो जाती है। और अब ये जो यूरिक एसिड है, अब ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जोड़ों में दर्द हो गया, उसका बार बार पथरी हो जाएगी या फिर पेशाब में जलन भी हो सकती है और ब्लड भी आ सकता है पेशाब में, है ना। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। ये इसके बाद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो जो बड़ी प्रॉब्लम क्या होगा, अगर बार बार अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो होगा क्या, जो दिल की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर है बिल्कुल तुरंत हाई होना शुरू हो जाएगा, जैसे यूरिक एसिड बढ़ेगा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर जैसे ही हाई हो जाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कुछ कुछ लोग क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जैसे ही हाई होगा उसके बाद सीधे ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं कि सब कुछ सही था, खा रहा था पी रहा था सब कुछ सही था, बीमार भी नहीं था, रातों रात उसको अटैक आ गया। भाई वो ऐसे ही अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। और यूरिक एसिड अगर लगातार बढ़ते रहा तो शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। और शरीर में कहीं पर भी सूजन आ सकती है। और सुबह के टाइम पे जब रात को सोते हैं और सुबह के टाइम पे जब उठते पूरी पूरी बॉडी में जो है ना जकड़न शुरू हो जाती है, उठा नहीं जाता है। और जब जोड़ों में जो गाउट की प्रॉब्लम आती है, जो बात की जो प्रॉब्लम आती है, गठिया बात की जो प्रॉब्लम आती है, जब जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि किसी ने जोड़ काट दिया हो, ऐसा चुभता है वहाँ पे। अब जोड़ में जो है ये गांठ, ये जो गठिया के जो क्रिस्टल्स है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब जोड़ों में जमा हो जाएंगे तो होगा क्या कि लोग कई बार क्या करते हैं कि कुछ लोग आराम करना शुरू करते हैं, कुछ लोग परहेज़ करना शुरू करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उनको काम पे जाना होता है फिर भी ज़बरदस्ती जाते रहते हैं। उसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो जॉइंट्स है ना, मान लो यहाँ पे अगर यूरिक एसिड जम गया और मैं इसको बार बार मूवमेंट ऐसे ही करते रहा तो ये वाले जो एरिया है ना ये डैमेज हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, जैसे जूते के अंदर अंदर कोई कंकड़ होता है तो चलने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और पैर काटने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी हड्डियों के बीच में कोई कंकड़ आ जाता है तो वो क्या करेगा, पैर जो, मान लो पैर की हड्डी है, एड़ी की हड्डी है, घुटने पर आ गया, कमर पर आ गया, हम फिर भी चलना शुरू कर दिया, हमने मूवमेंट हम पूरा कर रहे हैं और तो क्या करेगा, उस एरिया को पूरा का पूरा डैमेज कर देगा, वहाँ पे सूजन वगैरह आ जाएगी। फिर एक अर्थराइटिस की बहुत गंभीर बीमारी वहाँ से पैदा हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब किडनी में वो पथरी जब होती है, यूरिक एसिड वाली पथरी होती है, पथरी बनने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं लेकिन उनमें से मुख्य कारण जो है यूरिक एसिड का है। तो होता क्या है कि वो फिर वो अगल बगल, कभी आप पथरी हो गई, कभी थोड़ा सा झटका लग गया, चले गए इधर उधर चले गए, मूवमेंट हो गई, धक्का लग गया कहीं पे, तो वो अपनी जगह से हिल जाएगी। जैसी ही हिलेगी तो आसपास के एरिया को काटना शुरू कर देगा। बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है पथरी होने के बाद। अब ये यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो इसकी जो मेन समस्या है, इसकी जड़ कहाँ पे है, इसकी जड़ को थोड़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं।
यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो होता क्या है, हमारी बॉडी में प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन मतलब एक प्योर यूरिन ही है, वो एक यूरिक ही है, प्योर यूरिक एसिड ही है, ठीक है। सो प्यूरिन का होता है, तो प्यूरिन का जो मेन काम होता है, प्यूरिन करता क्या है हमारी बॉडी में डीएनए, आपने नाम सुना होगा ना, कई बार क्या होता है कि कोई बॉडी मिल जाती है, पता नहीं चल पाता कौन है क्या है, तो लोग क्या कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ इसका, है ना। तो प्यूरिन क्या करता है, डीएनए के जो कार्य करता है ना, उसमें एक मेन कंपोनेंट प्यूरिन है। डीएनए, आरएनए, एटीपी आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसका जो मेन कंपोनेंट है वो एक प्रकार, वो प्यूरिन एक मेन कंपोनेंट है। तो ये क्या करता है, सेल्स की ग्रोथ को मेंटेन करता है। सेल जो सर्वाइव करता है, सेल जीवित कैसे रहता है उसको मेंटेन करता है, प्यूरिन उसको मेंटेन करता है। और प्यूरिन क्या करता है, कोई सेल वगैरह कोई डैमेज हो जाएगा ना, उसको भी रिपेयर करता है, ठीक है। तो डीएनए होता है क्या कि डीएनए आपने देखा होगा ना, लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं, तो वो क्या करता है, आनुवांशिक जानकारी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है। तो वो डीएनए का मेन काम है। और जो आरएनए है, आरएनए क्या करता है, डीएनए से जो चीज़ें बनती है ना उसको प्रोटीन में चेंज करता है। तो वहाँ पे जो प्यूरिन है उसका मेन काम ये है, वो डीएनए में बहुत ज़्यादा मदद करती है, सेल्स ग्रोथ में काम करती है, और प्रोटीन बनने में मदद करती है। नहीं, डीएनए, आरएनए, एटीपी अगर आपने सुना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका मेन काम है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये बॉडी में सिग्नलिंग का भी काम करती है। अब प्यूरिन हमारी बॉडी में पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है, हर सेल्स में प्यूरिन हमारा पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल होता है, तो प्यूरिन की मात्रा हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से है, और बाहर से भी हम प्यूरिन डाल देते हैं। अब हम तो खाना खाते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से खाने में प्यूरिन ज़्यादा है, कौन से खाने में कम है, तो हम बॉडी में लगातार प्यूरिन डालते रहते हैं, और बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही प्यूरिन है, ठीक है। तो प्यूरिन की जो मात्रा हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब प्यूरिन टूटता है तो सीधे सीधे यूरिक एसिड बनता है। अब प्यूरिन जब टूटता है तो यूरिक एसिड बनेगा, यूरिक एसिड जैसे ही बनेगा तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पानी को कम पीते हैं, है ना। अगर आप आज के समय में किसी को पूछोगे कि भैया पानी कितना पीते हो, माता जी पानी कितना पीते हो, तो माता जी सीधे कहेंगे भैया मैं पानी तो बहुत ज़्यादा पीती हूँ। कितना पानी पीते हो, बोले 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास। इतने पानी से कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आज सोचो एक छोटा सा रुमाल है ना, 1 स्क्वायर फीट का जो रुमाल होता है, उसको धोने में कितना पानी हम लोग खर्च कर देते हैं। मुझे तो लगता है कम से कम 4 से 5 जग पानी खर्च कर देते हैं एक रुमाल को धोने के लिए, है ना। फिर भी मुझे लगता है कि रुमाल साफ़ नहीं होता होगा। अब हमारी बॉडी इतनी बड़ी बॉडी है, 70-80 किलो की है, किसी की 50 किलो की है। 50 किलो की बॉडी है तो उसका 30% कितना हो गया, नहीं 50 किलो की अगर किसी की बॉडी है तो उसका 70%, है ना, 70% हिस्सा उसमें पानी ही है। मान लो किसी की बॉडी 100 किलो की है, तो आप मान के चलो कि जो 70 उसमें है ना, 70 किलो वो पानी ही है। और हम लोग खुद पानी कम पीते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करता है, जो प्यूरिन है, प्यूरिन टूटता है कहाँ पे, लीवर में टूटता है। यानी लीवर ही प्रॉपर तरीके से हमारा काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लीवर में है। तो वो क्या करेगा, लीवर में प्रोटीन जो प्यूरिन है वो टूट के यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और यूरिक एसिड फिर लीवर क्या करता है, ब्लड में डाल देता है, और उसको हमारी किडनी फिल्टर करती है। किडनी फिल्टर करने के बाद जो हम टॉयलेट करते हैं तो वो यूरिक एसिड हमारा बाहर निकल जाता है सारा का सारा, है ना। लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से उनका खून भी गाढ़ा हो जाता है। उधर से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ठीक है, प्यूरिन ज़्यादा टूट रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, और तमाम साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जितने सारे के सारे हमारे ब्लड में ही बहते हैं, तो खून हमारा गाढ़ा हो जाता है। जब हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा तो हो क्या, हार्ट को भी ज़्यादा प्रेशर लगेगा पंप करने में, बॉडी के हर ऑर्गन को, जैसे आप मोटे हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, वैसे हमारी बॉडी में जब खून गाढ़ा जाता है तो बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। अब ये प्रोटीन जो टूट रहा है, जो प्यूरिन जो टूट रहा है, ठीक है, यूरिक एसिड में बढ़ रहा है, अब इसको कम करने की प्रोसेस हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बॉडी का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि 30-40 साल के बाद कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। अब इससे बचने के लिए मैं उपाय बताता हूँ। बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनमें प्यूरिन पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा होता है, पर हमें नहीं पता होता है। हम लोग खाना खाते हैं, फिर हमें सुबह लगता है कि हमारा शरीर भारी हो गया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा जकड़ गया, मेरा जो पसलियाँ ये तो बिल्कुल पूरी जाम हो गई है, मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया, और मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया, है ना। किसी को बार बार पथरी होनी शुरू हो जाती है। तो जिन खानों में सबसे ज़्यादा प्यूरिन है वो खाना मैं आपको बताता हूँ, उस खाने को आपने आज से छोड़ना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाने को छोड़ नहीं पाते, तो आपने क्या करना है कि आप 15-20 दिन में एक बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। कब ज़्यादा खा सकते हैं वो टाइम सबका गया। तो क्या क्या खाना आपने ज़्यादा खाना है, क्या क्या खाना आपने बंद करना है, कुछ खाना ही नहीं है, किसी को छूना ही नहीं है, वो सारा का सारा मैं खाना आपको बता रहा हूँ। ये आपको नोट करना पड़ेगा
और नोट नहीं कर रहे तो बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आप जैसे ही 10-15 दिन इसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें अपने आप ही महसूस होने लग जाएगी। ठीक है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए और जो गांठ हो जाती है, बड़ी बड़ी जो गांठें बन जाती है, उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत सारे नेचुरल चीज़ें भी आती हैं। ठीक है। उसको मैं इस पर थोड़ा सा मैं आपको पूरा बताऊंगा नहीं। जो नेचुरल चीज़ें आती हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सीधे मार्केट जाएंगे, उठा के ले आएंगे और खाना पीना शुरू करेंगे। पता चला किसी का ब्लड प्रेशर लो है और उन्होंने वो चीज़ खा दी तो उससे उनको दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि ऊपर जाने की नौबत भी आ सकती है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आपको खाना है, क्या क्या चीज़ नहीं खाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी है, यानी जिस चीज़ को आपने छूना ही नहीं है। तो पहली चीज़ उसमें से है, अगर कोई भी व्यक्ति मीट मांस खाता है तो मीट मांस में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है, तो वो बिल्कुल नहीं खाना है आपने। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, दाल, किसी भी प्रकार की आपने दाल नहीं खानी है। दाल में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है, खाओगे सीधे ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, यूरिक एसिड बढ़ा देगा बॉडी के अंदर। और आप ये महसूस भी किया होगा कि जब भी आप ऐसी चीज़ को खाते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। मशरूम यानी कुकुरमुत्ता मशरूम भी बिल्कुल नहीं खाना, उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। ठीक है। छोले, राजमा, बीन्स, गडेरी, गोभी, चाहे बंद गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ब्रोकोली हो, ये बिल्कुल नहीं खाना है। जो है कि गडेरी बिल्कुल नहीं खाना है, मटर बिल्कुल नहीं खाने हैं, बैगन बिल्कुल नहीं खाना है, तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, पालक बिल्कुल नहीं खाना है, बाकोला बिल्कुल नहीं खाना है। चाय तो आप जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है। और उसके साथ दूध अगर आप खाते तो वो भी आपको दूध नहीं पीना। बहुत सारे लोग रात को सोते समय दूध पीते हैं, बिल्कुल आपको नहीं पीना है, बहुत आपकी स्थिति ख़राब कर देगा। अभी तो आप पी लोगे चलेगा, लेकिन बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और आपने जो है घी बिल्कुल नहीं खानी है। शराब शराब और बियर और फिर ये जो मार्केट में आजकल जो पेय आते हैं, किसी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक, चाहे स्वीटनर वाली हो चाहे कैसी भी हो, ये बिल्कुल नहीं खाने। इनमें बहुत ज़्यादा हाई प्यूरिन रहता है, बॉडी को पूरा का पूरा डैमेज करके रख देंगे। बिल्कुल नहीं पीना है सारा का सारा चीज़। ठीक है। और बेकरी का कुछ भी बना हुआ आइटम आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितने भी मीठे फल हैं सब में फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जैसे ही खाओगे तो सीधे यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितने भी मीठे फल हैं, फल यानी फल से फ्रूट, फ्रूट से फ्रक्टोज, जितने भी आप मीठे फल खाते हैं बिल्कुल नहीं खाना है इनको, इससे सीधे आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ ना आपको तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। अगर आप बिना तले या बिना भुने नहीं खा सकते तो आपको क्या करना है कि जो तेल है ना उसकी क्वांटिटी को बहुत कम करना है, यानी ना के बराबर करना है। कई बार मैं देखता हूँ ना लोगों के जो बर्तन है ना उसमें तेल बिल्कुल तैरते रहता है, तो बिल्कुल ऐसा मत करना, वो बिल्कुल पॉइजन है, कभी भी हार्ट अटैक लेके आ सकता है ना। और अब जो मैं आपको फ़ायदे बताने वाला हूँ ना, क्या खाना आपको क्या नहीं खाना है, इसके जो फ़ायदे हैं ना ये अल्टीमेट फ़ायदे हैं। पहली बात, यूरिक एसिड यानी गाउट की प्रॉब्लम अपने आप ही धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मोटे हैं, फैटी हैं, तो आपका वज़न धीरे धीरे कम होना भी शुरू हो सकता है। तीसरी बात, अगर किसी का पेट वेट साफ़ नहीं रहता ना, आप जो बता रहा हूँ इसको खा के देखिए, पेट वेट ऑटोमेटिक सुबह साफ़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर किसी को गैस वैस बनती है तो गैस में भी काफ़ी आराम मिल सकती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या खाना है। ठीक है। क्या क्या आप खा सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि भैया आपने दाल मना कर दी, आपने मीट मांस खाने को मना कर दिया, आपने चाय मना कर दी, आपने गोभी मना कर दी, आपने मटर मना कर दी। ये सारी सारी चीज़ें आपको खानी नहीं है। और आप देखोगे ना, अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, जब भी आप शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ का खाना खा के आप बीमार हो जाते हो, आपके हाथ पैर भारी हो जाते हैं, शरीर में जलन हो जाती है, सुबह सूजन आ जाती है। ठीक है। और ये क्यों आती है आपने पता है क्यों आती है? सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं, मटर पनीर खाते हैं। मटर में सबसे ज़्यादा प्यूरिन होता है, बिल्कुल नहीं खानी है। ठीक है ना। और उसके साथ वहाँ पे क्या होता है, कोई दाल मखनी या दाल राजमा या बहुत सारी चीज़ें बना के रख देता है, टेस्टी टेस्टी बना देते हैं, हम लोग सब खा लेते हैं लालच में आके, है ना। आपने देखा उसको खा के प्रॉब्लम होने वाली है। और जितनी भी सब्ज़ी बनती है ना, शादी पार्टी ब्याह कहीं पर भी, आपने देखा होगा आलू के साथ मटर को मिक्स कर देंगे, आलू के साथ गोभी बनाएंगे और पनीर वाले जो मटर बच जाते हैं ना उसमें उसको मिक्स कर देंगे। तो वो बिल्कुल भी खाने लायक सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है ऐसे लोगों के लिए। और मैं ऐसे लोगों की संख्या आपको बताता हूँ, 100 में से 80 लोग, महिलाएं या पुरुष, 100 में से 80% जो है सबको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल होती है। ठीक है। अब क्या क्या सब्ज़ी आपको खानी है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको कद्दू खानी है, आपको लौकी खानी है, आप खीरा जितनी खा सकते हो, खीरे का जूस पी लो, खीरे की सब्ज़ी बना लो, खीरे को कच्चे खा लो, बहुत फ़ायदेमंद करेगा। ठीक है। भुज की सब्ज़ी आप बिल्कुल खा सकते हैं, तोरिया खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, लाई खा सकते हैं। ध्यान रखना लाई खा सकते हैं, पालक नहीं खा सकते हैं। पालक में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। आपने देखा होगा जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, स्टोन की प्रॉब्लम होती है, अगर पालक की सब्ज़ी खाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं खाना है आपको। ठीक है।
लाई खा सकते हैं, बेथुआ खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, टिंडा खा सकते हैं, और रतालू खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, ठीक है। और तरुड़ आप खा सकते हैं, जिमीकंद जिसे बोलते हैं वो खा सकते हैं, सहजन आप खा सकते हैं, कभी कभी आप अंडा भी खा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अगर फल की मैं अगर बात करूँ तो आप केला खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, और माल्टा खा सकते हैं, और मौसमी का जूस आप बिल्कुल पी सकते हैं। नींबू पानी आप ज़रूर पी सकते हैं। नींबू पानी आपको 1 गिलास नींबू का पानी सुबह पीना है, 1 गिलास नींबू का पानी शाम को पीना है, ठीक है। और उसके अलावा पपीता खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, अनानास खा सकते हैं, और कीवी अमृत की तरह काम करती है इसमें, वो खा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट अगर आपको मिलता है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और लीची आप खा सकते हैं, और उसके अलावा चीकू आप बिल्कुल खा सकते हैं, जामुन आप बिल्कुल खा सकते हैं, और जिन भी फलों के पीछे बेरी लगा हो वो सारे के सारे बेरी आप बिल्कुल खा सकते हैं इसमें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में जो कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो इसमें सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगी, है ना। अजवाइन का जूस आप बिल्कुल पी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पानी पीना है। कितना पानी पीना है? कम से कम 3 से 5 लीटर, ताकि जो खून गाढ़ा हो गया हमारा, जो एक्सेस यूरिक एसिड हमारे खून में है वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक फार्मूला आपने अपना लेना तो ये बिस्तर में पड़े हुए कई सालों के जो पेशेंट है, यूरिक एसिड वाले, गठिया वाले जितने भी पेशेंट हैं ना, चाहे उनकी बॉडी में कितना भी सूजन क्यों ना आ गया हो, वो सारे के सारे सूजन ठीक कर सकते हैं, और वो लोग 15 से 20 दिन में चलने लायक बिल्कुल हो जाएंगे। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो करना है कि अजवाइन का पानी पीना है, ठीक है। मेथी का पानी भी आप बिल्कुल पी सकते हैं, और हमारे घर में जो भी जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं सब आप थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पी सकते हैं। और जो अलसी होती है, अलसी का जो बीज होता है ना, उसका अगर तेल आपको मिल सकता है तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसमें, उसको आप बिल्कुल खा सकते हैं। तुलसी अगर आपके पास है, तुलसी के पत्ते अगर आपके पास है, सुबह सुबह चाय मत पियो, तुलसी के पानी को उबालो और तुलसी के पत्तों को उबालो और उसको पी जाओ, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसमें। आंवले का जूस अगर आप पियेंगे तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा, आंवले का जूस भी इसको कम करता है, ठीक है। और हरड़ जो हमारे घरों में होता है वो भी इसको बहुत कम कर देता है, और उसके साथ साथ हल्दी का अगर आप पानी पियेंगे तो वो भी इसको बहुत कम कर देता है। लेकिन अगर अब आपका बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो तुरंत ऐसे कम नहीं होगा, उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। अगर उन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको 100% ये जो गाउट वाली समस्या, जो बाद वाली समस्या, या बार बार किडनी स्टोन बढ़ रहा है यूरिक एसिड की वजह से, ये वाली समस्या है, आप इस प्रॉब्लम से लगभग 100% बाहर आ जाओगे। आपका जो शरीर में जो भारीपन आ रखा ना, ये बिल्कुल फूल जैसा हो जाएगा, और आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ होने लग जाएंगे। आपके जो घर में जो काम वाम जो भी आप करते हैं ना, आप सब कुछ काम करने लग जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सुबह उठ रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो बिल्कुल, और उसके बाद फिर जब मालिश मुलिश कर रहे हैं, बॉडी थोड़ी गर्म हो रही है, उसके बाद उठ रहे हैं, तो इस वाली प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग हमारे संपर्क में हैं, जो लोग हमसे मिल चुके हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, उनको जब हम बताते हैं तो कई बार लिखते तो घर जाते जाते वो सब भूल जाते हैं, और फिर जब कहीं पे कुछ भी बना होता है तो लालच में आके वो सब खा जाते हैं। तो स्वास्थ्य आपने रहना है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं कि आपको खुद से करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि खाने पीने में, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, खाने पीने में बदलाव नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको बना बुना खाना नहीं मिल पाता है। तो आपको एक काम करना है कि अपने लिए तो आप खुद खाना बना सकते हैं, आपको खुद से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और हम जब बीमार हो जाएंगे तो उससे इलाज करा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा कोई भी काम नहीं आएगा। जहाँ भी जाओगे आप लूटे जाओगे। कोई ऐसा प्रकार का बिल्कुल भी इलाज नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी को, ये बाद वाली जो बीमारी है ना, इसको राजा महाराजा की बीमारी बोलते हैं, क्योंकि राजा महाराजा टेस्ट के चक्कर में सब कुछ खा जाते थे, और उसके बाद उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता, बात की प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, वो बैठे रहते थे, उनको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं होता था, तो पेनफुल ज़िंदगी तो जीते थे। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद से रखना है, और जो जो चीज़ें आपको खाने के लिए बोलिए सिर्फ वही चीज़ खाएं, जो चीज़ नहीं खाने के लिए बोलिए वो बिल्कुल ना खाएं। शादी ब्याह पार्टी बर्थडे क्रीम बाज़ार का बना हुआ कोई भी आइटम, याद रखना, खाना हमेशा घर पे खाओ। घर से बाहर अगर आपको कुछ भी खाना है तो सिर्फ आपको फल फूल ही खाने, उसके अलावा कुछ मत खाओ। सारा का सारा जो चीज़ आप खाएंगे ना वो लीवर को डैमेज कर देगा, और जब लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ही शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और जो प्यूरिन कैसे बनता है, क्या काम है प्यूरिन के बाद जब यूरिक एसिड टूटता है तो कहाँ कहाँ क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, नहीं आएगी तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो। और आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9910761444, ठीक है।
और जब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, फ्री में आपको बिल्कुल सलाह दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप आगे शेयर भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।